ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे बाप दादा के 21/10/2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बहिष्ठ की सौगात लेके आए हैं, इसलिए अपार खुशी में रहना है। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर है, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, ये उनकी ब्लेसिंग है। हम कहते हैं ना, भगवान हमें आशीर्वाद दे, तो कौन से आशीर्वाद देते हैं उन्हें? वो हमें नॉलेजफुल बनाते हैं, जिस नॉलेज के आधार से नर से नारायण बन जाते। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हें राज्यों की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, मेरे सिवाय ऐसी कोई ब्लेसिंग दे नहीं सकते। गीत मुझे गले से लगा लो। ओम शांति। यह इस समय बांधेलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है। उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास है। वो गाती हैं, हम सहन नहीं कर सकते हैं। भक्ति में बुलाते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती है, परंतु बांधेली है, दुखी है, चाहती है बाबा हमको गले का हार बना दे। रुद्रमाला शिव की मशहूर है ना। तो इस समय ब्राह्मणियाँ चाहती है कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए जाए, गले का हार बने जरूर। क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। बच्चियाँ चाहती है हम अब ईश्वरीय गले का हार बने जरूर। जब बाप हाजिर नाजुर है तब तो कहते हैं, जब कसम उठाते हैं तब कहते ईश्वर को हाजिर नाजुर जान सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते, क्योंकि भारत का धर्मशास्त्र है। तो एक ईश्वर का कसम उठाते, ऐसे नहीं सब ईश्वर है, सबका कसम उठाते हैं। तो जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा। इस समय तो नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है, जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिवरात्रि मनाते जरूर आया होगा, कैसे आया, क्या आकर किया, कोई भी नहीं जानते। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वो पता नहीं, क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल देते हैं। संगम युग निकाल द्वापर डाल दिया। तुम बच्चे जानते हो वो निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं। अब वह हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो, बरोबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है, आशीर्वाद है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। वह ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते, वो खुद राजाओं का राजा बना है। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, ये तो सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी, उनका राज्य अब माया ने छीना है। अब मैं फिर से तुम्हारे सन्मुख आया हूँ, अब तुम ब्राह्मणों के सन्मुख हाजिर नाजिर हूँ। अब बाबा जो इतना दूर देश से आया होगा तो जरूर कोई सौगात भी लाई होगी। लौकिक बाबा जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं। ये तो सबका बाप है, जिसको इतना सब याद करते हैं, दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़े ही आएगा। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ, जो कोई मनुष्य ला नहीं सकते। मैं भविष्य हेवी लाता हूँ। कितनी बड़ी सौगात है। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, वहाँ कितना सुख है, अंग अंग में सुगंध है। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। हाँ, कल भी बाबा ने कहा ना, अंग अंग में दुर्गंधी है, अभी के कीड़े पड़े हैं। हाँ, तो सतयुग में क्या है? सुगंध है। यह तन तो कीड़ों से भरा पड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं, बच्चे ये जो तन है, हाँ, अनेक अनेक प्रकार की बीमारियों से भरा पड़ा है। बाबा कीड़ों को उठा करके भ्रमरी बना देते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं, वहाँ के शरीर कितने सुंदर होंगे, है ना। मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। कितना फर्क है इस समय के शरीर और उन शरीरों में। 5000 वर्ष की तो बात है ना। ये भारत इंद्रप्रस्थ था, वहाँ आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठीक करके बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं, हमारी बुद्धि को। बाबा तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। बाप का भी पार्ट है, फिर टीचर और सतगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। उनको कोई बाप टीचर गुरु तो है नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। शिव बाबा कहते हैं, मेरा कोई नहीं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते।
जब तक किसको स्वर्ग का मालूम न पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते हम नरक में हैं। ग्रंथ में पढ़ते हैं मूत पलिति कपड़ धोए, परंतु अपने को नहीं समझते। बाबा आए हैं ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बनते हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते। वह यह नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वह निवृत्ति मार्ग के है, डर कर घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ कोई डर नहीं, डरना नहीं। बाबा के पास बच्चे आए हैं तो कहते हैं बाबा हमारे में ताकत है। अच्छा, इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाने के लिए गंधर्व विवाह किया जाता है। हम जल नहीं मरेंगे, ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं? शास्त्रों में भी गंधर्व विवाह के लिए लिखा हुआ है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते नारी नरक का द्वार। उन्होंने पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सके। तुम उनसे बहादुर हो। सन्यासियों से भी बाबा कहते हैं घर गृहस्थी में रहने वाले पति पत्नी जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं वो बहुत बहादुर है। काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हैं। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते, चर्च में भी शादियां होती है। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण। देखो कहा यह कौन है जो कहते पवित्र बनूं? आपत्ति तो आती है, यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं उस लॉन्ग बूट में उस पर आती है ब्रह्मा बाबा के ऊपर। हाँ, वाट वेंदे माना रास्ते चलते हुए ब्राह्मण फंस गया। पुरानी जुत्ती है ना, ये थोड़े ही कहते मैं श्री कृष्ण हूँ। कहते हैं मैं राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, परंतु अब नहीं। वैसे बच्चों को भी निश्चय है हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। राम को 33 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीता राम को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं। फिर सीताराम का राज्य चलता है, उनका नाम चला आता है। लक्ष्मी नारायण नाम खलास होता है। अब प्रश्न पूछता हूँ, स्वदर्शन चक्र कौन सा? एक दो से पूछा। हाँ, ये ही चक्र। कैसे देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण वर्ण में आते। ये चक्र जितना फिराओगे उतना विक्रम विनाश होंगे, रावण का गला कटता जाएगा। तुम बच्चों का बेहद के बाप से अथाह प्यार है। तुम कहते हो बाबा हम आपका बिछोड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी है जो बंधन में है, तड़पती है, क्योंकि ये है माता पिता। एक तो माता जगत अम्बा है जिसको सब याद करते, परंतु जगत अम्बा का भी पिता कौन ये किसको पता नहीं। ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। पुजारी लोग ये नहीं जानते कि यह सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म ले फिर सरस्वती बनती है। यह ज्ञान इस बाबा के पास थोड़े ही था। इसमें ज्ञान होता तो जरूर किसी गुरु से मिला हुआ होता। फिर गुरु की भी महिमा करते हैं, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते हैं, वह भी बताते हैं, परंतु बाबा का कोई भी साकार गुरु नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर और सतगुरु हूँ। मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ। तो यह हो गई माता, इसलिए उनको माता पिता कहते हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे। ब्रह्मा थोड़े ही वैकुंठ का रचयिता है। माता पिता जो गाते हो ब्रह्मा सरस्वती को लोग वो तुम नहीं कहते हो, लेकिन शिव कहते हो। बाप तो बाप है, ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले इनको ब्रह्मा को मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे बिठाया जाता है। सरस्वती का नाम गॉडेज ऑफ नॉलेज है, मशहूर है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लकब रख देते हैं, खुद को सरस्वती कहते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझा कर कितना समझाए, मन मना भव। बस सिर्फ मुझे याद करो और वह मेरे वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहाँ भी तो नंबरवार होंगे। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियाँ होती है तो प्रजा की भी दास दासियाँ होती है। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियाँ होती है। वह सब यहाँ ही बन रही हैं।
पूछो तो बता सकते हैं, अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो तुम जा कर के क्या बनेंगे। अच्छा, कोई बात समझ में न आए तो पूछ सकते हैं। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वो सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग है अशोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं लेकिन शोक वाटिका में थी। अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं। मनुष्यों को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं लड़ाई लगी और स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे। अच्छा, याद रखना, सच्ची दिल पर साहेब राजी। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे बाबा के कार्य में, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है। यह तो सुप्रीम जज भी है। श्री कृष्ण का चित्र दिखलाकर देखो इन पर भी कितने कलंक लगाए। इसने तो न कपड़े चुराए थे, न कंस जरासंधि को मारा था, और फिर श्री कृष्ण का मुंह भी काला कर दिया। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सन्मुख हाजिर नाजिर है। तुम कहेंगे हमारी नज़र के सामने है, पतित बूट में आया है। भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना, फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य है। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। मनुष्य बहुत कहते हैं, समझते हम आत्माएं परमात्मा के अंश है। अब अंश तो कहते टुकड़े को। एक तरफ कहते परमात्मा अनादि अविनाशी है। ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं। अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कहना। लेकिन हम तो जानते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे, तो फिर अंश कैसे हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे मैं खुद ये मार्टल जागंती ज्योत हूँ, मैं दिवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है और बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली होती है, कोई कम पावर वाली होती है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वशक्तिवान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच आते हैं, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ। अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है तो क्या ऐसा समझे परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है। ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति देवे, फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए, फिर दुर्गति क्यों प्राप्त करे। देखो, तो इससे साबित होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आते, अर्थात बीच बीच में नहीं आते। सतयुग या त्रेता या द्वापर में नहीं आते, लेकिन कलयुग के अंत में आते हैं। एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करते हैं। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाते और इतनी पूजा करते, तो अवश्य परमात्मा सत चैतन्य और आनंद स्वरूप है। अच्छा, मीठे मीठे सीख रहे थे, बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व माँ, गुप्त माँ कहो, वंडरफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते जानते हो बाबा? प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते होंगे। हाँ, जो जैसी मदद करते हैं वह भी प्रजा में आएंगे ना, उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है ना। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान सुनते हैं। धारणा है, सच्चे साहेब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है।
सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। वरदान, न्यारी अवस्था में स्थित रह हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा के प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है। न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना ही प्यारे बनते जाएंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया, फिर न्यारे होकर परमधाम में गए, अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसे न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के और सर्व के प्यारे बन जाएंगे। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। स्लोगन है, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ऐसे न्यारी अवस्था में स्थित रह हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।